नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आज आपको बताऊंगा लोन्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और लोन की नीड कैसे फुलफ़िल की जा सकती है। इससे पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग भूल जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि लोन्स क्या होते हैं। बेसिकली लोन्स होते हैं जो लोन्स होते हैं, इसमें लोन्स का मेन मतलब होता है किसी से उधार लिया गया पैसा, किसी से उधार लिया गया ऋण, उसे लोन कहते हैं। किसी से उधार लिया गया ऋण या कर्ज भी बोल सकते हैं, ऋण या कर्ज भी बोल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा बेसिकली इसमें कैसे लोन होते हैं, क्या होता है। अब बेसिकली इसमें दो प्रकार के लोन होते हैं। अगर आप लोन्स की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ लोन, एक सिक्योर्ड लोन होता है और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। अब आप शायद नाम से ही समझ गए होंगे कि सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में क्या फर्क है। सिक्योर्ड लोन मतलब सुरक्षित लोन, और अनसिक्योर्ड लोन असुरक्षित। लोन, ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। कृपया अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, वैसे समझ तो आ ही गया होगा सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन का। अब मैं आपको बहुत इजीली वे से समझा देता हूं। यहां पे ये हो गया लोन। अब इसके दो पार्ट कर दिए हमने, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में कौन कौन से आते हैं? सिक्योर्ड लोन में ऐसे आते हैं जैसे जो आपकी चीज हो, कभी आपने कुछ गिरवी रख के या किसी की गारंटी बेस पे लोन लिया हो, उसे सिक्योर्ड बेस्ड लोन कहते हैं, सिक्योर्ड लोन कहते हैं। जैसे कि आपने कभी कोई बाइक खरीदी है, आप आधा पैसा देते हैं और बाइक ले लेते हैं, यदि आप ईएमआई नहीं भरते तो कहीं ना कहीं बाइक के ऊपर इशू आता है। होम लोन हो गया, वो भी सिक्योर्ड लोन में आता है। आपका 4 व्हीलर लोन हो गया, होम लोन हो गया, आपने किसी जमीन पे गोल्ड लोन हो गया, किसी भी जमीन को अगर आपने गिरवी रख के लोन लिया है तो वो सिक्योर्ड लोन हो गया। तो यहां पे आप कोई चीज भी गिरवी रख के अगर लोन लेते हैं तो उसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं। जैसे कि इसमें आ जाते हैं गोल्ड लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, ई-शिट लोन। अब दूसरी चीज है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन का मतलब असुरक्षित लोन, जो बिना आपकी किसी की गारंटी के वो लोन दिया जाता है। आप कहीं किसी कंपनी में लोन लेते तो बिना गारंटी के लोन दिया जाता है, जैसे वो डॉक्यूमेंटेड बेसिस पे ही आपको लोन दिया जाता है। जिसमें आपको मैं बता दूं, जिसमें आता है पर्सनल लोन, पर्सनल लोन आपको पता है क्या होता है? जहां पे आपको एक लोन अमाउंट मिलती है, जो कि जिस लोन अमाउंट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स पे लोन मिलता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, या आपका उसके बाद इनकम प्रूफ या करंट एड्रेस प्रूफ, करंट एड्रेस प्रूफ, या आपका जो भी है परमानेंट एड्रेस प्रूफ, उसके हिसाब से पर्सनल लोन मिलता है। तो यहाँ पे आपने कुछ गारंटी नहीं दी है, यानी ये अनसिक्योर्ड लोन है, कंपनी के लिए अनसिक्योर्ड लोन है। जहां पे आरबीआई ने इसको अनसिक्योर्ड लोन कहा है कि आप लोन तो दे रहे हैं बट आप किसी चीज की गारंटी नहीं ले रहे, तो इसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। तो यहाँ पे पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन में आता है, जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेड बेसिस पे दिया जाता है। जहाँ की गोल्ड लोन अगर आप लेने जाते हो तो गोल्ड रख के आप लोन लेते हैं, गोल्ड गिरवी रख के। होम लोन आपने मकान ले लिया, उसमें
कुछ पैसे देके आपने मकान लिया है और बाकी की ईएमआई पे कर दी। अगर इस सिचुएशन में आप ईएमआई नहीं भरते तो वो आपका मकान उनके कंपनी ले लेती है। तीसरी चीज व्हीकल लोन। व्हीकल लोन भी आपको कुछ पेमेंट शुरू में करते हैं, उसके बाद ईएमआईज बना दी जाती हैं और ईएमआईज बनाने के बाद अगर आप ईएमआईज नहीं भरते तो कहीं ना कहीं फिर कंपनी आपका वो व्हीकल अगर आप मिल जाता है तो व्हीकल ले सकते हैं। तीसरी चीज है एसेट लोन। कोई चीज जमीन गिरवी रख के आपने जमीन गिरवी रख के लोन लिया है और वहां पे अगर आप नहीं दे पा रहे तो आपकी जमीन ले ली जाती है। तो ये हो गया अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन, जहां पे कंपनी का पैसा सुरक्षित है कहीं ना कहीं। ये हो गया अनसिक्योर्ड लोन जो कंपनी का पैसा सुरक्षित नहीं है। दूसरी चीज आती है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड लोन। क्रेडिट कार्ड भी आपको डॉक्यूमेंटेड और इनकम बेसिस पे दिया जाता है, जहां की क्रेडिट कार्ड में भी आपसे कोई भी गारंटी या गारंटर नहीं मांगा जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट लोन भी आपको। यहां पे बिजनेस लोन, ये बिजनेस लोन भी आपका अनसिक्योर्ड लोन में आता है, क्योंकि बिजनेस लोन जब आप लेते हैं तो वहां भी आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेड बेसिस पे ही लोन देते हैं। या तो आप उनका इनकम प्रूफ लेंगे या तो चार्टर्ड अकाउंट द्वारा जो है वो प्रत्याशित जो भी है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट है या सीए की मोहर लगी हुई आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो लेते हैं, या आपका 6 महीने का आपको स्टेटमेंट मांगेंगे। आपके अकाउंट में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए होना चाहिए, नहीं तो आपसे स्टेटमेंट मांग लेंगे। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मांगने के बाद। लेकिन बिजनेस लोन भी अनसिक्योर्ड लोन इसलिए क्योंकि देते वो डॉक्यूमेंटेड बेसिस पे हैं, वो आपसे कुछ गारंटर गारंटी नहीं लेते हैं, तो ये बिजनेस लोन आ जाता है अनसिक्योर्ड लोन में। तो ये हो गए अनसिक्योर्ड लोन, ये हो गए सिक्योर्ड लोन। तो आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी कहीं इंटरव्यू वगैरह देना जाते हैं और अगर आपसे पूछते हैं तो कि लोन क्या है, व्हाट इज लोन, तो आप बता देंगे कि किसी से उधार लिया गया पैसा या उधार दिया गया पैसा, वो लोन ही कहलाता है। अब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। जहाँ पे सिक्योर्ड लोन में वो आता है जहाँ पे कंपनी का पैसा सुरक्षित है, अगर कंपनी कोई ईएमआईज नहीं भरता या कुछ डायरेक्टली ये बोलना है कि कुछ भी गिरवी रखने के बाद जो लोन दिया जाता है वो सिक्योर्ड लोन में आता है, और अनसिक्योर्ड लोन में वो आता है जो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड बेसिस पे दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज़ें शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऑलरेडी मैं श्रिंकेज अल्ट्रेशन की वीडियो बना चुका हूँ, यदि आपको कभी कोई इशू आता तो उसमें देख सकते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।